प्रोफेसर यशपाल विज्ञान का बहुत अच्छा जानकार था। स्कूल के अंदर विद्यार्थियों को विज्ञान के नए नए प्रयोग है समझाता रहता था। उसके मन के अंदर एक ही भावना रहती थी, विद्यार्थियों को जीवन के विज्ञान का महत्व है यह अवश्य ही समझ लेने का प्रयास करते रहना चाहिए। जब तक जीवन का विज्ञान है यह नहीं समझेंगे तब तक हम अपने जीवन के अंदर कुछ भी नहीं समझ पाएंगे। जीव विज्ञान को समझना है यह बहुत ही सरल है, पर जीवन विज्ञान को समझना है यह और भी ज़्यादा कठिन काम है। इसके लिए प्रोफेसर कोई न कोई नया नया प्रयोग है वह विद्यार्थियों के सामने प्रस्तुत करते ही रहते थे, जिससे विद्यार्थियों को अपने जीवन का सम्यक बोध प्राप्त हो सके। आज अचानक प्रोफेसर साहब जब अपने स्कूल के अंदर पहुंचती हैं, एक बहुत बड़ा कांच का जग लेकर पहुंचती हैं। कुर्सी पर अपना स्थान ग्रहण करते हैं। सारे विद्यार्थी सामने बैठे हुए हैं। प्रोफेसर साहब ने जब वह कांच का वर्णी जब टेबल पर रखते हैं, विद्यार्थी लोग आश्चर्यचकित रह जाते हैं। आज प्रोफेसर साहब ये क्या कर रही हैं? तत्काल उन्होंने टोकरी के अंदर रखी हुई टेबल टेनिस की गेंदें हैं वो अपने हाथों में उठाना प्रारंभ किया। उन गेंदों को धीरे धीरे उस कांच के जार के अंदर डालना प्रारंभ कर देती हैं। केवल एक गेंद उस जार में समा सके इतनी जगह बाकी रहती है। उन्होंने विद्यार्थियों से पूछा, क्या बात है, ये जो जार है ये भर गया है क्या? तत्काल आवाज़ आती है, हाँ सर, ये जार है इन गेंदों से भर गया है। प्रोफेसर साहब इधर उधर देखते हैं और वहाँ पर कुछ पत्थर के टुकड़े पड़े थे। उन पत्थर के टुकड़ों को उठाती हैं और उस जार के अंदर भरना प्रारंभ कर देती हैं। विद्यार्थी लोग आश्चर्य के साथ ये सारा दृश्य है देखते जा रहे थे। प्रोफेसर साहब ने उस जार को अपने हाथों से हिलाया तो वो पत्थर है धीरे धीरे नीचे चले जाते हैं। जहाँ खाली स्थान था वहाँ पर वो भरने प्रारंभ हो जाती हैं। फिर प्रोफेसर साहब ने पूछा, विद्यार्थियों क्या ये जार भर गया है? फिर तेज आवाज़ आती है, हाँ प्रोफेसर साहब, अब ये जार है पूरा भर चुका है। प्रोफेसर साहब ने तत्काल रेत की एक धोबा भरकर मुट्ठी भरकर अपने हाथ में उठाई और उस रेत को धीरे धीरे उस जार के अंदर भरना प्रारंभ कर देती हैं। थोड़ा सा हिलाती हैं और वो रेत पर जाकर स्थापित होने प्रारंभ हो जाती हैं। फिर प्रोफेसर साहब ने विद्यार्थियों को पूछा, क्या ये जार भर गया है? फिर तेज आवाज़ आती, हाँ प्रोफेसर साहब, ये जार अब पूरा भर चुका है। प्रोफेसर साहब ये सुनना चाहते थे। उसी समय उन्होंने अपनी कुर्सी के नीचे देखा और वहाँ पर चाय के 2 कप भरे पड़े थे। तत्काल उनको अपने हाथ में लिया और उस चाय के दोनों कप को उस जार के भीतर उंडेलना प्रारंभ कर देती हैं। सारी चाय है वह उसके भीतर पहुंच जाती है। फिर प्रोफेसर साहब ने कहा, क्या यह बरनी पूरी भर गई है? तब सारे बच्चे आश्चर्य के साथ प्रोफेसर साहब की ओर देखना प्रारंभ कर देते हैं। उस समय प्रोफेसर साहब ने उन विद्यार्थियों को जीवन का ज्ञान प्रदान करते हुए कहा, देखो अपने जीवन के अंदर इन टेबल टेनिस के गेंदों को तुम सर्वश्रेष्ठ मानना प्रारंभ कर दो। इसका मतलब है तुम अपनी जो चंचलता है उसको कम करो और धीरे धीरे अपने जीवन के अंदर
आगे बढ़ने का प्रयास करना प्रारंभ कर दो। जीवन के अंदर ये चिंतन करना प्रारंभ करो, ये जो गेंद है ये हमारे लिए सबसे ज़्यादा महत्वपूर्ण है, इसलिए हम अपने जीवन के हर श्वास को सार्थकता प्रदान करने का प्रयास करना प्रारंभ करें। धीरे धीरे विद्यार्थियों के बात समझ में आने प्रारंभ हो जाती है। प्रोफेसर साहब ने कहा, ये जो छोटे छोटे कंकर है ये क्या है? छोटे छोटे जो कंकर है इसके समान है हम आगे बढ़कर कोई अच्छी नौकरी प्राप्त करें, हमारे पास के अंदर बहुत अच्छी कार हो, हमारे पास के अंदर बहुत बड़ा बंगला हो, यह है इन छोटे छोटे कंकरों के समान। विद्यार्थियों के दिमाग के अंदर यह बात सुनकर एक झंझनाहट पैदा होनी प्रारंभ हो जाती है। फिर प्रोफेसर महोदय ने कहा, रेत है। रेत क्या है? रेत है केवल बेकार की बातें, लड़ाई झगड़ा, मनमुटाव और आपस के अंदर द्वंद्व पैदा करते रहना। यह है रेत के समान। द्वंद्व पैदा करने से हमारा जीवन है वह बेकार बन जाता है, रेत के समान बन जाता है। छोटी छोटी बातें हैं वो हमारे लिए अनिष्टकारी बनने प्रारंभ हो जाती है। अच्छा है हम अपने जीवन के अंदर खेलें कूदें घूमें फिरें मौज मस्ती के साथ रहें, पर सारे विद्यार्थियों का ध्यान जब प्रोफेसर पर केंद्रित हो जाता है, एक विद्यार्थी सोमप्रभ वह अपने आप को रोक नहीं पाता है और तत्काल पूछ बैठता है, प्रोफेसर साहब चाय के बारे में तो आपने कुछ बताया ही नहीं। यह बात सुनते ही प्रोफेसर साहब के चेहरे पर नई मुस्कान तैरनी प्रारंभ हो जाती है और उन्होंने कहा, बेटा मैं यही तुम्हारे से पूछना चाहता था, इतनी देर तक यह प्रश्न अभी तक बाहर क्यों नहीं आया, इसीलिए मैंने सारी चीज़ें तुम्हारे को बताई है। चाय हमारे जीवन के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है। यह बात सुनते ही सारे विद्यार्थियों ने आश्चर्य के साथ निहारते हुए कहा, गुरुदेव चाय हमारे जीवन के लिए क्यों आवश्यक है? तब प्रोफेसर महोदय ने जीवन का विज्ञान है वह प्रस्तुत करते हुए कहा, देखो विद्यार्थियों, तुम चाहे कार ले लो, बंगला बना लो, नौकरी कर लो, बड़े से बड़े पद पर अपने आप को प्रतिष्ठित करने में सफलता प्राप्त कर सकते हो और तुम लोग आगे जाकर ये भी मान सकते हो हमारे समान इस दुनिया के अंदर और कोई व्यक्ति है नाम कमाने वाला, दाम कमाने वाला नहीं हुआ है। पर एक बात को हमेशा तुम अपने जीवन के अंदर गांठ बांध कर रखना, चाहे तुम कितने बड़े पद पर पहुंच जाओ, पर अपने मित्रों को कभी भी भूलने का प्रयास मत करना। दो कप के समान है हमारी मित्रता। कोई भी हमारा मित्र मिल जाए, कम से कम उनके साथ के अंदर बैठकर 2 कप चाय है ये अवश्य ही पीने का प्रयास है, ये करना प्रारंभ कर देना, तब तुम्हारा जीवन है वह अपने आप ही सार्थक दिशा की ओर अग्रसर होना प्रारंभ हो जाएगा। प्रोफेसर साहब का दिया हुआ ज्ञान है विद्यार्थियों के केवल अंतःकरण को ही झकझोर कर नहीं रखता है, उनके जीवन व्यवहार को भी बदलना प्रारंभ कर देता है। उनके मन के अंदर यह दृढ़ विश्वास जम जाता है, इस संसार के अंदर मित्रता से बढ़कर और कोई वस्तु है वह हो ही नहीं सकती है। सारे विद्यार्थी अपने मन के अंदर यह संकल्प कर लेते हैं, चाहे हम कुछ भी बन जाएं, पर अपने मित्रों को कभी भी भूलने का प्रयास नहीं करेंगे। मित्रता ही हमारे जीवन का आदर्श रहेगी, इसलिए कम से कम हम ऐसे मित्रों के साथ के अंदर बैठकर 2 कप चाय पिएंगे तो हमारे को सुकून का एहसास तो होगा, चाय का मूल्य क्या होता है। आज उन सारे विद्यार्थियों को अपने आप ही समझ में आना प्रारंभ हो जाता है। चाय
हमारे जीवन के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण बन जाती है। आचार्य भूपेंद्र।